नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भू संपर्कन यानी कि अर्थिंग। अभी तक दोस्तों हमने आपको रुक्मणी ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन जो बुक लॉन्च हुई है इसके चैप्टर नंबर 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 चैप्टर को हमने आपको अपलोड कर दिए है। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 यानी कि भू संपर्कन अर्थिंग चैप्टर को देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टोटल 40 प्लस प्रश्नों को रखा है, ठीक है, यानी कि 40 प्लस MCQ है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपना स्कोर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस 40 प्लस प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। बाकी दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको पूरा बुक सॉल्व करनी है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि 100 किलो वोल्ट से अधिक, 11 किलो वोल्ट से अधिक, 660 वोल्ट से कम और 115 वोल्ट से कम। तो दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर बताना है कि कौन सा इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होने वाला है। ठीक है, देखिए जो कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्क का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो 660 वोल्ट से कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठोस भू संपर्क का इस्तेमाल यानी कि अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर C यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मीटर इंसुलेशन परीक्षक के रूप में माना जाता है। तो कौन सा ऐसा मीटर है जो इंसुलेशन परीक्षक के रूप में माना जाता है, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंसुलेटर है, आवृत्ति मीटर है, वाट मीटर है और मेगर है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, मेगर। यानी कि मेगर जो है ये आपको इंसुलेशन परीक्षक के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थिंग वायर आमतौर पर बना होता है। जो अर्थिंग वायर होता है यानी कि भू संपर्कन वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं आमतौर पर, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है और जस्तिकित स्टील है। तो दोस्तों ये जो होती है ना अर्थिंग वायर जो होती है आमतौर पे वो तांबा यानी कि कॉपर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इतना काम आप जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना स्कोर काउंट करते चलिए, क्योंकि लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करना है। देखिए कह रहा है कि रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग के प्रकार कैसे होते हैं। जो रेतीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो अर्थिंग होती है वहाँ पे किस प्रकार के अर्थिंग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो हम लोग करते हैं रॉड प्रकार के अर्थिंग इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे, रेतीले क्षेत्र में। अगला सवाल है कि एक विद्युत SM में लाइन और विद्युत भू संपर्क के बीच लगाए जाने वाले त्वरित रोधन का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जो लगाते हैं हम त्वरित रोधन, इसका जो कार्य होता है ये होता है क्या, टर्मिनल उपकरण को ट्रैवलिंग सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। इसलिए ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। भूमि प्रतिरोध यानी कि ग्राउंड रेजिस्टेंस को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह डैश हो। तो ये किस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जितना संभव हो उतना निम्न हो, यही मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, C में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करेगा कि परिपथ वायरिंग नियंत्रण है या नहीं। तो कौन ऐसा इंगित नहीं करेगा जो परिपथ वायरिंग नियंत्रण है या नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आवृत्ति मीटर जो है ये इंगित करेगा कि परिपथ वायरिंग नियंत्रण है या नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर A यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। किसी मशीन के विभिन्न भागों को शून्य विभव पर रखने के लिए उन्हें क्या करना आवश्यक है। तो किसी भी मशीन के विभिन्न भागों को शून्य विभव पर रखने के लिए उसे हम लोग क्या करते हैं, तो उसे हम लोग भू संपर्क यानी कि अर्थिंग करना आवश्यक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर B यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। RE नियम 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युतमय चालक और भू संपर्कन के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशन पर विद्युत रोधन
प्रतिरोध कम से कम कितना होना चाहिए, तो इसका जो कम से कम 1 मिली ओम से होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है, तो चालक तार और पृथ्वी के बीच का जो विद्युत रोधन प्रतिरोध होता है ये कितना होता है, तो 50 बटे परिपथ में बिंदुओं की संख्या ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे क्या है कि भू संपर्कन का उद्देश्य क्या है, यानी कि अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों अर्थिंग का साफ उद्देश्य यही होता है कि भूमि को जितना कम से कम हो उतना निम्न प्रतिरोध प्रदान करना, यही क्या होता है, भू संपर्कन का कार्य होता है। अगला सवाल है कि मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि प्रतिरोध है, तो मृदा में जो आर्द्रता तत्व भूमि प्रतिरोध है ये क्या होती है, ये घटती है, क्या होती है, घटाती है। निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरण में से किसे भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती है, तो कौन ऐसा उपकरण है जिसमें हम लोग अर्थिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो दोस्तों वो कौन सा होती है, प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर को अर्थिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। सभी डैश के लिए डबल अर्थ जरूरी है, तो सभी किसके लिए डबल अर्थ जरूरी होता है, तो सभी मोटर के लिए जो होती है दोस्तों डबल अर्थ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसे आप पढ़ेंगे और आपने अर्थ प्रतिरोध टेस्टर का 4 पठन लिया। टेस्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रोड के आसपास कांटे को भिन्न भिन्न स्थान पर रखा तथा प्रथम टेस्ट की तरह इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को समान रखा है। यदि प्रतिरोध का मान 3 ओम, 2.4 ओम, 2.30 ओम, 1.9 ओम हो तो किस को आपको मानना चाहिए, किस मान को आप मानना चाहिए, तो दोस्तों हम लोग चारों मान का औसत को हम क्या करें यहाँ पे मान लेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अर्थ चालक डैश को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध कराता है, तो दोस्तों ये लीकेज धारा को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए क्या करता है, एक पथ उपलब्ध कराता है। पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए इसका न्यूनतम व्यास दोस्तों, ये 38 मिमी होना चाहिए। कितना, 38 मिमी होना चाहिए। पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड आयरन जो आयरन पाइप होता है इसका न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए, 38 mm होना चाहिए। अर्थ चालक डैश को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध कराता है, तो दोस्तों ये कराता है लीकेज धारा को यहाँ पे उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। IS कोड के अनुसार अर्थिंग के लिए किस रंग के तार की स्तुति की जाती है, तो IS कोड के अनुसार जो अर्थिंग के लिए तार उपयोग करते हैं हम लोग वो ग्रीन यानी कि हरा तार का इस्तेमाल करते हैं। अर्थिंग के लिए उपयोग होने वाले रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड का साइज निम्नलिखित लंबाई से कम नहीं होना चाहिए, तो कितनी लंबाई से यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, तो 2.5 मीटर से यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसी घरेलू प्रतिष्ठान के लिए 5 एम्पियर क्षमता वाले कॉपर अर्थ सात्यता चालक का न्यूनतम आकार क्या है, तो दोस्तों इसका न्यूनतम आकार क्या है आप सभी लोग यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। इसका न्यूनतम आकार होता है 1.5 mm² जो है इसका न्यूनतम आकार होती है। ISI संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट को न्यूनतम बीमा क्या है, तो ISI संहिता है इसके अनुसार जो कॉपर अर्थ प्लेट है इसकी जो न्यूनतम बीमा है, इसकी न्यूनतम बीमा कितनी है, तो इसकी होती है 60 × 30 × 3.18 mm होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है, तो किसको सदैव जो सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित करते हैं हम लोग, तो इंस्टॉलेशन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है, तो प्लेट अर्थिंग में जो प्लेट बनाई जाती है वो जस्तिकित लोहा या कॉपर की बनाई जाती है। ठीक है, तो प्लेट अर्थिंग में जो प्लेट बनाई जाती है वो जस्तिकित लोहा या अर्थिंग के कॉपर का बनाया जाता है। पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है, तो पाइप अर्थिंग में जो पाइप है इसका तनुकृत व्यास जो होता है वो 38 mm होता है। कितना, 38 mm होता है। किसी स्थापन भूसंपर्क प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है, तो कौन सी विधि उपयुक्त होती है यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए इसमें अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना, यही विधि यहाँ पे उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भू संपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक होता है, यानी कि अर्थिंग जो होती है वो किसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, तो वो मानव की सुरक्षा के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती है।
दो भू संपर्क इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो कितनी इसकी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो ये 2 मीटर इसकी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं? आपको बताना दोस्तों, तो छोटे आकार की एक अर्थ प्लेट्स का उपयोग करना चाहिए, यही नहीं कर सकते हैं, बाकी ये तीनों यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। तो 3 फेज सिस्टम में किसका प्रयोग करना चाहिए? तो दोहरा भू संपर्क यानी कि डबल अर्थिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। किसमें? 3 फेज सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है कि अर्थिंग पीट में चारकोल और स्लॉट प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन ये होता है दोस्तों, यहाँ पे ये पहला अर्थ इलेक्ट्रोड को गीला रखना और चालनकारी बनाए रखना। दूसरा, अर्थ प्रतिरोध कम करने के दृष्टिकोण से अच्छे भूसंपर्कन के साथ अर्थिंग पाइप या प्लेट के संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करना। ये दोनों यहाँ पे क्या होगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। VIR वायर में कॉपर चालक का सदैव टिंड यानी कि अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है। इसका प्रयोजन है, यानी कि इसको जो हम डिब्बा बंद करते हैं वो क्यों बंद करते हैं? क्योंकि कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना, यही इसका प्रमुख कार्य होता है। धातु के उपकरण में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, डैश का उपयोग कर रोका जा सकता है। तो किसका उपयोग कर रोक सकते हैं हम लोग? तो अर्थिंग का उपयोग करके हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। अगला सवाल है कि किसी उद्योग में 3 फेज मोटर लोड और प्रकाश लोड 3 फेज में असंतुलित तौर पर वितरित है। इस उद्योग को 3 फेज 4 वायर सिस्टम द्वारा पावर की सप्लाई दी जा रही है और TPN स्विच फ्यूज द्वारा नियंत्रित है। यदि न्यूट्रल लिंक ढीला हो और आगम सप्लाई का न्यूट्रल चालक इस व्यवस्था से होकर जाए, तब निम्नलिखित में से क्या होगा? तब दोस्तों निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा कि मोटर ठीक ठाक चलेगी, लेकिन कुछ लैंप मंद प्रकाश दे और कुछ अधिक प्रकाश देंगे, यहाँ तक कि वे फ्यूज हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। विद्युत संबंधी कार्य करते समय डैश से बिजली का झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं होती है। तो किसका आशंका यहाँ पे नहीं होती है? आपको बताना दोस्तों, यहाँ पे देखिए सूखी लकड़ी से बिजली का झटका जो है लगने की आशंका यहाँ पे नहीं होती है। GI वायर्स क्या होती हैं? तो GI तार जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपको बताना दोस्तों, GI तार जो होती है वो क्या होती है? जंग मुक्त होती है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता है। एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ होता है? तो एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र जो होता है अर्थिंग का होता है। किसका होता है? अर्थिंग का। इसे आप याद रखेंगे कि एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र जो होता है वो किसका होता है? अर्थिंग का होता है। पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास क्या भरा जाता है? तो पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास जो हम लोग भरते हैं वो हम लोग क्या भरते हैं? तो नमक एवं कोयला भरते हैं। क्या भरते हैं? नमक एवं कोयला को भर देते हैं। प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है? तो प्लेट अर्थिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो प्लेट इलेक्ट्रोड ही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, BIS कोड के अनुसार भू संपर्क के लिए उपयुक्त तार का रंग कैसा होता है? तो इसका तार का रंग जो दोस्तों हमारा होता है हरा यानी कि ग्रीन होता है। ठीक है, और अगला सवाल है कि जब एक बड़े सतह को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तब क्या होता है? तो जब एक बड़े सतह को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तब जो दोस्तों हो जाता है वो होता है कौन सा? कोर में केंद्र से अधिक निक्षेप हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 4 यानी कि अर्थिंग के पार्ट 1 को यहीं पर हम कवर कर लिए हैं और पार्ट 2 में दोस्तों हम 110 प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ पार्ट 2 को देखना चाहते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप पार्ट 2 को देख पाइएगा। बाकी दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अच्छा से कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में यानी कि 41 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है, अपना स्कोर में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।